कतर कटार की इतिहास बहुत गहरी और रोचक है, जो अरब प्रायद्वीप की परंपरा, इस्लामी सभ्यता और आधुनिक विकास से जुड़ी हुई है। आइए इसे क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। कतर का इतिहास अरब प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में फॉरस की खाड़ी के किनारे बसा एक छोटा सा देश है कतर। आज यह आधुनिकता और संपन्नता का प्रतीक है, लेकिन इसका अतीत लंबा और संघर्षों से भरा हुआ रहा है। कतर का इतिहास हमें बताता है कि कैसे यह छोटा सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र कभी मोती गोताखोरी और मछली पकड़ने वाला इलाका था, और आज यह दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। प्राचीन और प्रारंभिक इतिहास कतर की धरती पर मानव बसावट बहुत पुराने समय से है। पुरातत्वविदों ने यहाँ से ऐसे औजार और अवशेष खोजे हैं जो 5000 साल पुराने हैं। इन खोजों से पता चलता है कि यहाँ के लोग समुद्र से जुड़ी जिंदगी जीते थे। मछली पकड़ना, समुद्री शिकार और मोती गोताखोरी उनकी रोजी रोटी का हिस्सा था। यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने अरब प्रायद्वीप का जिक्र किया था, और माना जाता है कि कतर भी उस वर्णन का हिस्सा रहा होगा। प्राचीन व्यापार मार्गों पर होने के कारण यह जगह छोटे छोटे जहाजों के ठहराव और सामानों के लेन देन का केंद्र थी। इस्लामी काल की शुरुआत 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम का उदय हुआ, तब अरब प्रायद्वीप का हर कोना इस नई रोशनी से जगमगाने लगा। कतर के लोग भी जल्दी ही इस्लाम को अपनाने लगे और इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गए। उमैयद और अब्बासी खिलाफत के दौरान कतर का महत्व और बढ़ा। यहाँ के लोग अब भी समुद्र पर निर्भर थे, लेकिन साथ ही इस्लामी संस्कृति और विद्या ने उनकी सामाजिक संरचना को बदल दिया। पुर्तगाली और उस्मानी प्रभाव 16वीं शताब्दी में, जब यूरोपीय शक्तियां समुद्री व्यापार के लिए अरब सागर और खाड़ी में आईं, तब कतर भी उनकी नजर में आया। पुर्तगाली व्यापारियों ने यहां दबदबा बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उस्मानी ऑटोमन साम्राज्य ने अरब खाड़ी में अपना प्रभाव बढ़ा दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कतर का राजनीतिक ढांचा बदलने लगा। इसी दौरान आल थानी अल थानी परिवार का उदय हुआ, जिसने धीरे धीरे सत्ता संभाली। यह परिवार आज भी कतर का शासक है। ब्रिटिश प्रभुत्व 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य की नजर खाड़ी क्षेत्र पर पड़ी। ब्रिटेन को भारत जाने के समुद्री मार्ग की सुरक्षा चाहिए थी, और मोती व्यापार पर भी उसका ध्यान था। 1868 में शेख मोहम्मद बिन थानी और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ। इससे कतर को पहली बार एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में पहचान मिली। 1916 में कतर ब्रिटेन का संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट बन गया। इसका मतलब था कि रक्षा और विदेशी मामलों में कतर ब्रिटेन पर निर्भर रहेगा, लेकिन आंतरिक शासन स्थानीय शासकों के हाथों में रहेगा। तेल की खोज और नई शुरुआत कतर की किस्मत उस समय बदलनी शुरू हुई जब यहां तेल की खोज हुई। 1939 में पहला तेल कुआं खोजा गया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान उत्पादन रुका रहा, लेकिन 1949 में तेल का निर्यात शुरू हुआ। तेल ने कतर को आर्थिक रूप से बदल दिया। पहले जहां लोग समुद्र पर निर्भर थे, वहीं अब तेल से आय होने लगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार होने लगा। 1950 और 1960 के दशक में तेल की आय से कतर के लोगों की जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। स्वतंत्रता की ओर 1970 के दशक की शुरुआत तक ब्रिटेन ने यह तय कर लिया था कि वह खाड़ी से अपनी सैन्य उपस्थिति हटा लेगा। 3 सितंबर 1971 को कतर ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। शेख खलीफा बिन हमद अल थानी को अमीर शासक घोषित किया गया। यह कतर के आधुनिक इतिहास की सबसे अहम घड़ी थी। आधुनिक कतर का निर्माण स्वतंत्रता के बाद कतर ने तेजी से प्रगति करनी शुरू की। 1970 से 1980 के दशक में तेल की कमाई ने देश को समृद्ध बना दिया, लेकिन असली बदलाव आया 1995 में, जब शेख हमद बिन खलीफा अल थानी सत्ता में आए। उन्होंने कतर को एक आधुनिक और वैश्विक देश बनाने की दिशा में काम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ाया गया। अल जजीरा टीवी नेटवर्क 1996 की शुरुआत की,
जिसने कतर को वैश्विक मीडिया का केंद्र बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कतर ने बड़ी भूमिका निभानी शुरू की और इसे मिडिल ईस्ट का मध्यस्थ कहा जाने लगा। प्राकृतिक गैस और विश्व अर्थव्यवस्था कतर सिर्फ तेल पर ही निर्भर नहीं रहा। यहां दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG लिक्वाफाइड नेचुरल गैस निर्यातक बन गया। इससे देश की आय कई गुना बढ़ी और कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में शामिल हो गया। फीफा विश्व कप 2022 कतर ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने 2022 का फीफा विश्व कप आयोजित किया। यह पहला अवसर था जब कोई अरब और मुस्लिम देश इस टूर्नामेंट का मेजबान बना। कतर ने इसके लिए विशाल स्टेडियम, मेट्रो नेटवर्क और नए शहर विकसित किए। इस आयोजन ने कतर को दुनिया के नक्शे पर और अधिक चमका दिया। आज कतर एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर देश है। यहाँ का शाही परिवार अब भी शासन करता है। कतर की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ऊंची है। ये देश न सिर्फ खाड़ी क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। निष्कर्ष, कतर का इतिहास हमें यह सिखाता है कि कोई भी देश अपनी मेहनत, नेतृत्व और संसाधनों के सही इस्तेमाल से पूरी दुनिया में पहचान बना सकता है। कभी यह देश मोती गोताखोरी और मछली पकड़ने पर निर्भर था, फिर यह ब्रिटिश संरक्षित राज्य रहा। तेल और गैस की खोज ने इसकी तस्वीर पूरी तरह बदल दी और आज कतर एक आधुनिक, संपन्न और वैश्विक प्रभावशाली देश है। दोहा की कॉर्निश से जब समुद्र की लहरें और शहर की ऊंची ऊंची इमारतें साथ दिखाई देती हैं, तो मानो आधुनिकता और प्रकृति का मिलन हो जाता है। रात में जगमगाती रोशनी से सजा दोहा का स्काईलाइन किसी सपनों के शहर जैसा लगता है। सूक वाकिफ जैसे पारंपरिक बाजार अरबी संस्कृति और परंपराओं का परिचय कराते हैं। यहाँ की गलियां, मसालों की खुशबू और पारंपरिक शिल्पकला कतर की रूह को महसूस कराती हैं। वहीं कतारा सांस्कृतिक गांव कला और संस्कृति का रंगीन संसार है। कतर का रेगिस्तान भी अपनी अलग ही शोभा रखता है। सुनहरी रेत पर उगता और ढलता सूरज ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जो मन मोह ले। दक्षिण में स्थित इनलैंड सी खोर अल अदाइड, जहां रेगिस्तान और समुद्र एक साथ दिखाई देते हैं, कतर की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत उदाहरण है। इस्लामी कला संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, यह संग्रहालय कतर की सबसे बड़ी पहचान में से एक है। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार IMP ने डिजाइन किया था। यह समुद्र के किनारे स्थित है और खुद अपनी वास्तुकला के कारण किसी कलाकृति से कम नहीं लगता। अंदर प्रवेश करने पर आपको इस्लामी सभ्यता के 1400 साल पुराने इतिहास की झलक मिलती है। इसमें इस्लामी सुलेख, सिरेमिक, धातु कला, वस्त्र और दुर्लभ पांडुलिपियां रखी गई हैं। यह म्यूजियम बताता है कि कतर सिर्फ आधुनिकता का ही नहीं बल्कि सभ्यता और इतिहास का भी संरक्षक है। इसके अलावा दैट पर्ल कतर इंसानी मेहनत और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है जो कतर की शोभा को और बढ़ा देता है। कतारा सांस्कृतिक गांव, कटारा कल्चरल विलेज। कतर की सुंदरता केवल आधुनिक इमारतों और रेगिस्तान में ही नहीं बल्कि उसकी संस्कृति और परंपरा में भी झलकती है। कतारा सांस्कृतिक गांव इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीत कार्यक्रम, कला प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इसकी इमारतें पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला की याद दिलाती हैं। गलियां संकरी हैं, लेकिन हर कोना कला और